नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करेंगे पिछले 7 दिन के करंट अफेयर्स की। ठीक है। और अपन 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और सभी को अपन व्याख्या सहित पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपका जो भी फैक्ट है वो अच्छे से कवर हो सके। और ये क्लास आपके रिवीजन के हिसाब से होने वाली है, तो आप इसकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइबर है वो हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है। ताकि हम आपके लिए रेगुलर जो क्लासेज है वो दुगनी एनर्जी के साथ लेकर आते रहे। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा साथ के साथ। ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में राजस्थान में 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो वो है साथियों पंकज मित्तल, जिन्होंने क्या किया है कि न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का क्या है शुभारंभ किया है। और कितने न्यायिक क्षेत्रों में किया है साथियों, तो 23 न्यायिक क्षेत्रों के अंदर इन्होंने शुभारंभ किया है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन हाई कोर्ट की। अगर बात आती है साथियों, तो राजस्थान हाई कोर्ट में जो कुल पद कितने स्वीकृत किए गए हैं, तो देखिएगा साथियों, जो कुल पद स्वीकृत है वो है साथियों 50। जिसके अंतर्गत जो पद है साथियों, कुल यानी कि कुल जज कितने हैं अभी इस टाइम, कुल जो जज है साथियों अपने राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत वो है साथियों 35। ठीक है। यानी कि अभी हाल ही में, पहले कितने थे, तो पहले थे 26। अब हाल ही में आपको नए जो 9 जज है राजस्थान हाई कोर्ट को, वो 9 नए जज मिल गए हैं। अब 9 जजों में से साथियों जो 6 जज थे वो तो आए थे किससे, न्यायिक अधिकारी क्षेत्र से। ठीक है। ये याद रखना, न्यायिक क्षेत्र से आए थे। बाकी साथियों 3 जो जज आए थे वो कौन से क्षेत्र से आए थे, तो वो आए थे एडवोकेट कोटे से। ठीक है। एडवोकेट कोटे से आए थे, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। यानी कि कुल 9 नए जज मिले थे इनको। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत 2 दंपति जजों की भी नियुक्ति की गई है। 2 दंपति जो जज है उनकी नियुक्ति करने वाला जो देश में पहला हाई कोर्ट है वो है आपका राजस्थान हाई कोर्ट। और अब देखिए साथियों, इसके अंतर्गत जो एक महिला जज थी जिसका नाम था डॉक्टर नुपुर भाटी, उसके सहित जिसकी नियुक्ति होने के बाद साथियों इसके अंतर्गत 3 जो महिला जजों की नियुक्ति हो चुकी है। महिला जज कितनी है यहाँ पर, तो 3 महिला जज है, यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है। आपके जो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश है आपके वो है साथियों पंकज मित्तल। ठीक है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। 2 दंपति जजों को नियुक्ति देने वाला राजस्थान जो देश का पहला हाई कोर्ट बना है वो है राजस्थान हाई कोर्ट। उषा शर्मा की बात करें तो साथियों ये आपके मुख्य सचिव हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी जो साथियों प्रश्न जो पूछ लिया जाता है। क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो वो है उषा शर्मा। ठीक है। क्योंकि नियुक्तियों को लेकर के भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और एम एल लाठर कौन है, तो राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य हैं वो ये एम एल लाठर। ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त के वो हैं साथियों सदस्य, यह अब आपको ध्यान में रखना है। और डीबी गुप्ता कौन है, तो राज्य सूचना आयुक्त के ये मुख्य सचिव है। ठीक है। मुख्य सचिव है किसके, राज्य सूचना आयुक्त के, सूचना आयुक्त, इसके क्या है ये मुख्य सचिव। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको जो नियुक्तियां हैं साथियों वो भी आपसे पूछ ली जाती है। लोकायुक्त कौन है, तो लोकायुक्त की भी अगर अपन बात करें तो साथियों वो है आपके प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा जो है के लोकायुक्त, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे भी संबंधित साथियों इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा कि हाल ही में डिवाइन सोल्स की ओर से बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित ग्रैंड ऑक्युलेट किंग अवार्ड सेरेमनी से किसे सम्मानित किया गया है। किसको साथियों, ग्रैंड ऑक्युलेट किंग अवार्ड इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये किसको सम्मानित किया गया है से, तो पंडित पवन शर्मा। ठीक है। पंडित पवन शर्मा को इससे सम्मानित किया गया है। और ये कौन है साथियों, तो ये राजस्थान राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या है, एडवोकेट है। ठीक है। उच्च न्यायालय के क्या है, ये एडवोकेट है, ये ध्यान में रखना। उच्च न्यायालय के साथियों ये है वकील, ये ध्यान में रखना है। और इनको इससे सम्मानित किया गया है किसे, ग्रैंड ऑक्युलेट किंग अवार्ड सेरेमनी से। और ये किसकी ओर से दिया जाता है, तो श्री डिवाइन सोल्स की ओर से दिया जाता है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। पंडित पवन शर्मा को दिया गया था ग्रैंड ऑक्युलेट किंग अवार्ड। ध्यान में रखना, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि आपको अच्छे से ये याद हो सके। नुपुर भाटी, ध्यान में अभी अपन ने देखे थे नुपुर भाटी जो हाल ही में नियुक्त हुई है, और इसके नियुक्ति के बाद साथियों राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत 2 जजों की जो है 2 दंपति जजों की नियुक्ति हुई है। और इसके साथ राजस्थान के हाई कोर्ट में 3 महिला जजों की भी नियुक्ति हुई है। ठीक है।
3 महिला जज। मैं बता देता हूं आपको कि वो 3 महिला जज कौन कौन से हैं। देखिए महिला जज, अब वो 3 महिला जज कौन कौन सी है तो देखिएगा, एक तो है साथियों सुभा मेहता, जस्टिस सुभा मेहता, पूरा नाम मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। और दूसरी है साथियों जस्टिस रेखा बोराणा, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और बोराणा साथियों एजीजी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक है आपकी नुपुर भाटी, सुभा मेहता ये रही, महेंद्र गोयल इनके जो है वो पति है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और ये 2 दंपति जज है, नुपुर भाटी के जो पति का नाम क्या रखा गया है, क्या है तो देखेगा वो है साथियों पुष्पेंद्र भाटी, ठीक है। तो इनसे इनके सहित जो दंपति जजों की नियुक्ति है वो यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है तो देखिए साथियों, जो इनका संबंध है वो प्रदेश के किस जिले से है, तो इनका जो संबंध है साथियों वो है उदयपुर जिले से, किनका, शुभम जैन का। और उदयपुर में साथियों कहाँ पर ये रहते हैं तो न्यू अरविंद नगर में ये रहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो नगर है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए हाल ही में दलित महिला बॉडी बिल्डर जिसको बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, तो किसके विभाग की बनाया गया है तो ये साथियों समाज कल्याण विभाग के इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये किसने बनाया था तो साथियों टीकाराम जूली ने इनको ये बनाया था, किसने, टीकाराम जूली ने, ठीक है। और टीकाराम जूली किस विभाग के मंत्री है तो देखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के ये मंत्री है। अगर अपन बात करें साथियों प्रिया सिंह की तो देखिएगा प्रिया सिंह कहाँ की रहने वाली है, पहले तो अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए साथियों ये बीकानेर जिले की रहने वाली है, कहाँ की है, बीकानेर जिले की रहने वाली है। और ये थाईलैंड के पटाया में, देखिए थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत आयोजित जो प्रतियोगिता हुई थी उसके अंतर्गत इन्होंने क्या जीता था साथियों, तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यह एक दलित महिला है, ठीक है, जिसकी जो ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है समाज कल्याण विभाग की। अगला देखिए, अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज की 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का पोस्टर विमोचन है किसके द्वारा किया गया है तो देखिएगा साथियों इनका जो पोस्टर विमोचन है वो आपके कौन है, स्वास्थ्य मंत्री, जो कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है मित्रों, स्वास्थ्य मंत्री है आपके डॉक्टर प्रसादी लाल मीणा, और इन्हीं के द्वारा इसका जो है पोस्टर विमोचन किया गया है। अब देखिए अशोक गहलोत यहाँ के जो प्रोग्राम होगा जिस दिन वहाँ के क्या रहने वाले हैं, ये मुख्य अतिथि रहने वाले हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, क्या रहने वाले ये मुख्य अतिथि, ठीक है। ये ध्यान रखना, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के क्या है ये प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना, जो कि आपके पहले पूर्व शिक्षा मंत्री भी है और ये कांग्रेस के क्या है प्रदेश अध्यक्ष भी है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। कलराज मिश्र कौन है साथियों तो यह है आपके राज्यपाल है। और इसकी एक खास बात है कि इन्होंने अभी हाल ही के अंतर्गत जो पीएम नरेंद्र मोदी की एक पुस्तक थी उसका नाम था साथियों एग्जाम वॉरियर्स, क्या नाम है उसका, एग्जाम वॉरियर्स, उसका इन्होंने हाल ही में क्या किया है लोकार्पण किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये विशेष तौर से, और एक पुस्तक और है साथियों जादूनामा, उसका भी इन्होंने हाल ही में क्या किया है लोकार्पण किया है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। और इसके साथ एक चीज और देखिएगा, इन्होंने साथियों किसका जो है वो शिलान्यास किया है तो संविधान पार्क का इन्होंने क्या किया है शिलान्यास किया है, कहाँ पर, राजभवन जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखिए, 18वीं राष्ट्रीय जमहूरी अवार्ड्स में राज्य को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, किसको मिला था तो साथियों वो राजस्थान को मिला था, ये विशेष तौर से ध्यान में रखना। और जो साथियों देखिए जम्बूरी अवार्ड्स यानी कि जम्बूरी का जो आयोजन है वो कहाँ पर होता है तो साथियों वो रोहट पाली के अंतर्गत होता है, ठीक है, कहाँ पर, और रोहट पाली में, ठीक है। और इसका उद्घाटन कौन करते हैं साथियों, किसका, जम्बूरी का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था तो देखिएगा साथियों आपकी जो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति कौन है मित्रों तो वो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, ठीक है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। और इसकी जो डिजाइन करने वाले कौन है मित्रों, डिजाइन की अगर अपन बात करें तो वो है सुंदर राठौड़, ठीक है। सुंदर राठौड़ ने इसका क्या किया था, डिजाइन दिया था, यानी कि इसके जो आर्किटेक्ट है वो कौन है, सुंदर राठौड़, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, और इसमें कितने जो स्काउट गाइड्स भाग लेते हैं साथियों, एक चीज और देखिएगा 35,000 जो है स्काउट्स व गाइड, ठीक है, और वह 15 से विदेशियों के साथ ये इसके अंतर्गत भाग लेते हैं।
और एसबीआई बैंक ने भी साथियों जयपुर मंडल की ओर से इसके अंतर्गत क्या निभाई थी, भागीदारी निभाई थी। यह भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत इन्होंने पानी की क्या रखी थी, बोतल और बैग, बैग के साथ टी शर्ट, और इनकी इन्होंने क्या करी थी, इन सभी के लिए जो है वो व्यवस्था करी थी। ठीक है, अगला देखिए, 18वीं जम्बूरी राष्ट्रीय अवार्ड में कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जो है बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है, रिपीट हो गया साथियों, यह है राजस्थान। ठीक है, अगला देखिए, रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जनवरी 2023 को पेट की बीमारी और दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की मौत हो गई है, तो वो बाघ कौन सा था साथियों, तो वो था 57 बाघ था। और इससे इससे किससे संघर्ष किया था, तो बाघ 123 से इसने क्या किया था, संघर्ष किया था। ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी जो प्रश्न है आपको पूछा जाता है कि किस बाघ से इन्होंने संघर्ष किया था और क्या प्रॉब्लम थी साथियों इसको, तो इसको तो पेट की बीमारी से इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, और किस नेशनल पार्क यानी कि किस अभ्यारण्य में होती है, तो वो होती है साथियों रणथंभौर अभ्यारण्य के अंतर्गत। ठीक है, और रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो वो है साथियों रणथंभौर अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर में। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अगला देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के सामने स्थित उद्यान में 8 जनवरी 2023 को संविधान पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया था, तो श्री कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। और कहां पर, तो साथियों राजभवन जयपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला, द्रौपदी मुर्मू कौन है साथियों, तो यह है राष्ट्रपति। और इन्होंने किसका उद्घाटन किया था, तो इन्होंने संविधान पार्क का जो है वो उद्घाटन किया था। ये ध्यान रखना, संविधान पार्क का जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, और इसको अपन लोकार्पण भी कर सकते हैं, लोकार्पण भी पूछे तभी ये इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जम्बूरी का उद्घाटन भी साथियों इन्होंने ही किया था। किसका, जो 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी थी उसका उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया था। चलिए, 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना स्थापना दिवस कौन सा जो स्थापना दिवस से मनाया था, तो साथियों उन्होंने मनाया था 77वां स्थापना दिवस। स्थापना दिवस तो कौन था, स्थापना दिवस तो था साथियों 70वां। अगर अपन बात करें दीक्षांत समारोह की, देखिए दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह कौन सा था साथियों, तो वो था 32वां। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और इसी दिन इन्होंने क्या दिए थे, इन्होंने जो है वो सम्मान पुरस्कार भी बांटे थे। ठीक है, अगला देखिए, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से शुरू किया जाएगा, तो साथियों ये 26 जनवरी 2023 से इनका जो है शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड जो है किस फिल्म को दिया गया है, तो देखिए ये साथियों नानेरा फिल्म को दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, कौन से जिले में राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ किया गया है, तो यह साथियों उदयपुर के अंतर्गत किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 4 जनवरी 2023 को निम्बली ब्राह्मणन गांव रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड और जम्बूरी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी के मुर्मू के द्वारा किया गया था। अपन ने देख चुके हैं इसका प्रश्न जो है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो साथियों दिसंबर 2017 के अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, अब देखिएगा कब की जाती है इसकी, दिसंबर 2017 में इसकी शुरुआत की जाती है। और कहां पर की जाती है इसकी शुरुआत साथियों, ये बूंदी के अंतर्गत की जाती है। और बूंदी में कहां पर साथियों, तो ध्यान रखना मेज नदी पर की जाती है। ठीक है, मेज नदी के ऊपर, ये ध्यान में रखना। यहाँ से किसानों को जो है साथियों पानी व बिजली की जो सहायता दी जाएगी, पानी व बिजली की जो है सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और यहाँ से साथियों 25,000 जो हेक्टेयर भूमि है उसको जो है वो साथियों क्या दी जाएगी, सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी डॉक्टर सुनीता गोगरा की पुस्तक कौन सी है, कौन सी है साथियों बताइए, तो वो है मताई। कौन सी है, वो है मताई साथियों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुक्ति किसके पुस्तक है साथियों, तो यह है मिठेश निर्मोही की। किसकी है ये, मिठेश निर्मोही की ये पुस्तक है। ठीक है, अगला देखिए, गर्ल्स गोल्डन गर्ल यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से अपनी पहचान बना चुकी
16 साल की लाची प्रजापति की जो बायोग्राफी है वो गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है साथियों जयपुर राज्य से इनका संबंध है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे राखी बंधवा चुके हैं, ये भी ध्यान में रखना। 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाई कोर्ट को 9 नए जज मिल गए। अब चीफ जस्टिस सहित कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 35। अपन इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं, जरूरत नहीं है। अब अगला देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंडर 19 में कुशाग्र काला ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है साथियों रजत पदक। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में आयोजित युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में समारोह में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार साथियों? तो वो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान में रखना। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार साथियों किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है साथियों कुलदीप वर्मा को। किसको? कुलदीप वर्मा को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगला है आपके सामने, हाल ही में टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? जो है टीबी इंडेक्स के अंतर्गत जो अपना राजस्थान है वो देश में कौन से स्थान पर है? तो देखिए साथियों वो है चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर है ये? चौथे स्थान पर है। अब बात करते हैं अपन प्रथम स्थान की। तो देखिए इसके जो 4 स्थान है उनकी अपन बात करते हैं। पहला स्थान है साथियों हिमाचल का। ठीक है। किसका है? पहला स्थान है साथियों हिमाचल का। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो साथियों वो है ओडिशा। दूसरे पर है ओडिशा। और तीसरे पर कौन है साथियों? तो तीसरे पर है तेलंगाना। क्योंकि आपसे पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न जो स्थान है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। चौथे पर है अपना राजस्थान। और पांचवा भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान के बाद किसका स्थान था? तो वो था साथियों कर्नाटक का। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथे स्थान पर है। अगला देखिए, हाल ही में नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी का सबसे छोटा चम्मच जिसकी लंबाई 2 मिलीमीटर है वो बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है। इनका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है? तो देखिएगा साथियों जो इनका संबंध है वो प्रदेश के कौन से जिले से है? ठीक है। तो जयपुर जिले से इनका संबंध है, ये ध्यान में रखना। जयपुर से इनका जो है वो संबंध है। अब देखिए साथियों ये लालटेन बनी है, कौन सी? ये लालटेन जो बनी है इसके अंतर्गत साथियों 3 बूंद जो है वो केरोसिन की डलती है। केरोसिन की जो है वो 3 बूंद इसके अंतर्गत डालती है। और देखिएगा साथियों ये लालटेन जो है वो 15 सेकंड तक जलती है। कब तक? 15 सेकंड तक जो है ये जलती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको बनाया कब था साथियों इन्होंने? तो 2006 के अंतर्गत इन्होंने बनवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, अगला देखिए, अब अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, हाल ही में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के द्वारा कौन से जिले में बर्ड फेस्टिवल का जो शुभारंभ है वो किया गया है? तो वो उदयपुर जिले के अंतर्गत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 100% ध्यान में रखना है। ठीक है। और राजस्व मंत्रालय के द्वारा ही साथियों भी आदर्श जो तहसील जो बनाने की प्रक्रिया चली है वो भी इसी के द्वारा चलाई गई थी, राजस्व विभाग के द्वारा, और अजमेर में चलाई जा रही है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 8 से 10 फरवरी तक चलेगी वो। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान का वर्ष 2020-21 में देश में इसबगोल और मेथी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो है साथियों प्रथम स्थान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को वैश्विक स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो कौन से एयरपोर्ट को किया गया है? तो वो किया गया है साथियों जयपुर एयरपोर्ट को। किसको? जयपुर एयरपोर्ट को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है साथियों? एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपोर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो विमोचन है साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो वो कलराज मिश्र जो कि आपके राजस्थान के क्या है? राज्यपाल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कौन है आपके? राज्यपाल है। अब देखिए माधवहाड़ा कौन है साथियों? माधवहाड़ा की बात करें तो इनको जो है वो 32वां जो है बिहारी पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कृति कौन सी थी साथियों? कौन सी थी इनकी कृति? तो इनकी कृति थी साथियों पचरंग चोला। पचरंग चोला पहन सकेरी।
ये इनकी क्या थी साथियों, कृति थी। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है क्योंकि कृति पूछ सकते हैं और इस प्रश्न को साथियों सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत पूछा गया है। के सच्चिदानंद कौन है साथियों, तो इनको जो है कन्हैयालाल सेठिया जो माधव पुरस्कार है वो दिया गया है। और बीडी कल्ला आपको पता ही है, आपके शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2023 में कौन से उर्स की शुरुआत हुई है, तो 811वें जो उर्स है उसकी शुरुआत हुई है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है साथियों, तो ये ध्यान रखना, ये अजमेर के अंतर्गत जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले में खिलौना बैंक का जो है उद्घाटन किया गया है, तो देखिए खिलौना बैंक के उद्घाटन की बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले में। और किसके द्वारा किया गया है, तो देखिएगा साथियों वहां के जो जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर कौन है, तो ये भी ध्यान रखना, तो वो है साथियों रुक्मणी रियार। रुक्मणी रियार के द्वारा ये किया गया था, ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हनुमानगढ़ जिले में ये किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कब तक चलाया जाएगा। ऑपरेशन सर्द हवा की अगर अपन बात करें तो साथियों ये चलाया जाएगा 21 से लेकर के 28 जनवरी 2023 तक। कब तक, 21 से लेकर के 28 जनवरी 2023 तक। तो साथियों ये किसकी निगरानी में चलेगा, ये भी ध्यान रखना, तो ये साथियों बीएसएफ की जो है निगरानी में चलेगा, बीएसएफ की निगरानी में। और कहां पर चलाया जाएगा साथियों ये, तो देखिएगा भारत व पाक सीमा पर ये चलेगा। ठीक है, भारत व पाक सीमा पर, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्यिक कुसुमार्कर सम्मान प्रदान किया गया और इसका संबंध कौन से जिले से है, तो इनका जो संबंध है साथियों किसका, डॉक्टर आशा शर्मा का, वो जयपुर जिले से है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतनी ही थी। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और कल अपन बात करेंगे साथियों 23 जनवरी करंट अफेयर्स की, और मंथली करंट अफेयर्स भी साथियों आपको सबसे पहले अपने ही चैनल पर मिलने वाले हैं। तो टेंशन मुक्त रहिएगा करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।